प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम करेंगे मेधावी परीक्षा कक्षा चतुर्थ की समाज विज्ञान की किताब हमारे भारत में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार संसार में स्थान है 7वां। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली के पूर्व दिशा का पड़ोसी राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। तीसरा, दिल्ली के पश्चिम का पड़ोसी राज्य है हरियाणा। अगर आप दिल्ली की स्थिति को देखते हैं नक्शे में तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में एक तरफ यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में पड़ता है हरियाणा और दिल्ली का जो पूर्व दिशा है उस तरफ आता है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के से दक्षिण का एक राज्य, तो दिल्ली ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये दिल्ली यहाँ है और उसे दक्षिण में नीचे की तरफ जाना है तो ये आ गया आपका मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, महाराष्ट्र की भाषा। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। प्रश्न नंबर 7, बांग्ला भाषा किस राज्य की है? देखो यहाँ प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। जैसे मराठी है, म से शुरू हो रही है, तो आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। बांग्ला है, आधा शब्द तो यहीं से आ गया, तो हमारा जो राज्य है वो बन गया पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 8, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम भाषा है केरल राज्य की, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, तमिलनाडु की भाषा बताइए। देखिए यहाँ से हमें दोबारा से हिंट मिल रहा है, तमिल है और नाडु है। नाडु कहते हैं गांव को, तमिल कहते हैं भाषा, तो जहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उसे हम तमिलनाडु कहते हैं, तो उसकी भाषा हो गई तमिल। तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगला है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक की जो भाषा है वो है कन्नड़। ये थोड़ी सी अलग है, क से याद कर लेंगे, क से कर्नाटक, क से कन्नड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। क्या आपको उन सबके नाम पता है? पहली है अंडमान निकोबार, दूसरी है, नीचे से शुरू कर रहे हैं हम, कौन सी है? लक्षद्वीप। तीसरी है पुदुचेरी। चौथी है दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले ये अलग अलग थी, अब ये एक हो गई हैं। पांचवी है हमारी चंडीगढ़। छठी है हमारी दिल्ली। सातवीं नई बनी है, कौन सी है? लद्दाख। और आठवीं है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 8 नाम आपको आने चाहिए। प्रश्न नंबर 12, गंगा नदी जो है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है? अगर आप नक्शे को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है गंगा जो है उत्तराखंड से गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है और वहाँ से बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न नंबर 13, उत्तर की पर्वतमाला का नाम? इसका नाम है हिमालय। प्रश्न नंबर 14, भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। पहले 29 थे, बट जम्मू कश्मीर जो है अब वो टूटकर 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल गया है। प्रश्न नंबर 15, मानचित्र में रंगों का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ऊंचाई और गहराई को दिखाने के लिए। अब यहाँ सवाल आ सकता है कि ज़मीन को दिखाने के लिए हरा रंग और पानी को दिखाने के लिए नीला रंग इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 16, मानचित्र में ऊपर की ओर दिशा। हाँ जी, ये तो ज़रूर आता है पेपर में। ये आपका कोई भी नक्शा बना होगा, मानचित्र में दाहिनी ओर कौन सी दिशा होती है, बाईं ओर कौन सी होती है, ऊपर कौन सी होती है, नीचे कौन सी होती है, ये आपने अच्छी तरह से रट लेनी है और इस पर एक सवाल ज़रूर आता है, ठीक है। तो मानचित्र में ऊपर की ओर दिशा है उत्तर, मानचित्र में नीचे की ओर दिशा है दक्षिण। प्रश्न नंबर 18 है, मानचित्र में दाईं ओर दिशा है पूर्व, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है, मोबाइल फ़ोन पर रास्ते और स्थानों का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है गूगल मानचित्र। और आजकल जो गूगल मैप है उसमें एक एडिशनल फीचर जुड़ गया और वो जुड़ गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, भारत के उत्तर का एक राज्य बताना है, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 21, भारत के मध्य का राज्य बताना है, ठीक है। मध्य का राज्य क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 22, भारत के दक्षिण में 2 राज्य बताने हैं। अब हमें बताना है भारत के दक्षिण में स्थित 2 राज्य। अगर दक्षिण भारत की ओर देखें तो यहाँ पर है आपका केरल, यहाँ है आपका तमिलनाडु, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, केरल के ऊपर है कर्नाटक, ठीक है। तो आप इनमें से किसी 2 राज्यों के नाम लिख सकते हैं अगर पेपर में पूछा जाए तो। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 23 है, मानचित्र में पानी दिखाने के लिए कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? नीला। अगला है हमारा पार्ट 2 में से प्रमुख प्रश्न है और उनके उत्तर है। सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झील का नाम? इस झील का नाम है डल झील। दूसरा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि जम्मू कश्मीर में है वो है वूलर झील। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क भी है जिसे हम कहते हैं
अगर जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो डाची गाम नेशनल पार्क है, और ये यहाँ पर रेड हंगुल जो है हिरन मिलता है उसके लिए बहुत मशहूर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले फल जो हैं आड़ू, सेब, खुमानी, ये भी पूछ सकते हैं। जयपुर का दूसरा नाम है पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जयपुर का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था जयपुर के ही महाराज सवाई जयसिंह के द्वारा। और सवाई जयसिंह के बारे में बता देती हूँ बेटा। सवाई जयसिंह को जो है वो इमारतें बनाने का बहुत शौक था, और उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनाई हैं, और उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है वेधशाला जिसे कहते हैं, हम वो कहते हैं जंतर मंतर। और उसे ज्योतिषीय गणना का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो प्रारंभ में 5 जंतर मंतर थे, और ये थे आपके उज्जैन में, मथुरा में, जयपुर में, दिल्ली में और वाराणसी में। तो जो मथुरा का है जंतर मंतर अब ये ध्वस्त हो गया है, तो अब सिर्फ 4 ही जंतर मंतर रह गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंबई कौन से समुद्र के पास है? ये देखिए, ये मुंबई महाराष्ट्र इस तरफ है, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो मुंबई जो है वो अरब सागर के पास है। ठीक है। मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई प्रसिद्ध है सूती मिल और चीनी की मिल के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सूती कपड़ा और चीनी की मिल क्यों है, किसी और चीज़ की क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जो मुंबई है इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो मिट्टी है बेटा वो है काली मिट्टी। ये आप 5वीं क्लास में पढ़ोगे। मुंबई में जो मिट्टी है उसकी ज़मीन में वो है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। और काली दोमट मिट्टी पर कपास बहुत अच्छा उगता है, और मूंगफली के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कपास उगने के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो कपास आसानी से मिल जाता है, रुई के खेत हैं बहुत सारे, तो नेचुरली है, तो सूती मिलें भी यहीं होंगी, कपड़ा भी यहीं बनेगा। और चीनी की मिल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का भी बहुतायत उत्पादन होता है। तो दोनों चीज़ें देखो, जहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पर हमें जो है खेतों से संबंधित एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है, तो मिल भी उससे संबंधित आसानी से लग जाती है, तो उसमें खर्चा भी कम होता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। तो होप सो आपको याद रहेगा कि मुंबई जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सूती मिल और चीनी की मिल के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। आप जानते हैं इसे गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? मैं बात बहुत पहले लेके जाती हूँ। मैं बता रही हूँ बात 1911 की। 1911 12 दिसंबर को हमारी दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी बना, और उससे पहले था कोलकाता। अब जब भारत की राजधानी बना तो ये कोई आसान सा फंक्शन तो था नहीं, बहुत बड़ा फंक्शन था। और उस समय हमारा जो राजा था वो था किंग जॉर्ज पंचम। जी हाँ, किंग जॉर्ज पंचम था, और ये इंग्लैंड का राजा था, और ये आया अपनी रानी के साथ और दिल्ली को देश की राजधानी बनाने। तो इसका स्वागत करने के लिए, क्यों? क्योंकि उस समय यह शिप से आया था, इसके लिए एक बहुत बड़े गेटवे का इंतज़ाम किया गया, और दैट वाज गेटवे ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि शिप कहाँ उतरा था? मुंबई में, और फिर वहाँ से ये दिल्ली की ओर गया, इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। यह है उसकी कहानी। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का बड़ा ही दूसरा प्रसिद्ध नाम है सिलिकॉन वैली। वाई इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और कंप्यूटर में एक चिप है, चिप बनती है सिलिकॉन से, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है सिलिकॉन वैली। अगला है पूना, किस राज्य में आता है? ये पूछा जा सकता है। यह आता है महाराष्ट्र में। ठीक है। और पुणे की मुंबई से दूरी है 190 किलोमीटर। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। आईटी, प्रौद्योगिकी जिसे बोलते हैं हम, का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? भारत की जितनी, देखो हम यहाँ पर भारत का नक्शा बना रहे हैं, समझो ये आपके भारत का नक्शा है। भारत की जितनी लंबाई है, भारत की जितनी चौड़ाई है, उसको आपस में कर दो गुणा। तो ये जो एरिया आता है, ठीक है, ये जो एरिया आता है जो भारत कवर करता है, दैट इज कॉल्ड क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये कितना आ रहा है? ये आपको याद रखना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी यूनिट के आगे वर्ग लगाते हैं, और भारत की जो लंबाई चौड़ाई है वो किलोमीटर में नापी गई है, इसलिए जो क्षेत्रफल है उसकी यूनिट होगी वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 वर्ग किलोमीटर किसके बराबर होता है? ये भी अक्सर पेपर में आता है और बच्चों को समझ में नहीं आता। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब है 1 किलोमीटर लंबाई गुणा
1 किलोमीटर, सॉरी 1 लिखना भूल गई मैं, 1 किलोमीटर चौड़ाई, यानी 1 किलोमीटर ही लंबाई है, 1 किलोमीटर चौड़ाई है, दोनों को गुणा करना तो दैट इज 1 वर्ग किलोमीटर। अगला है, हाल ही में 2 संघ शासित प्रदेश बने हैं, उनके नाम बताइए। ये मैंने अभी जिक्र किया था, दैट वाज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अहमदाबाद। अभी मैंने मुंबई का जिक्र किया था ना, और मुंबई से ऊपर क्या है, गुजरात। ठीक है, अब गुजरात है, गुजरात के इस हिस्से में और महाराष्ट्र के इस हिस्से में मिलती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी पे कॉटन बहुत अच्छा पैदा होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी सूती मिल है। और वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जब भारत में पहली बार अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सूरत शहर में, जी हाँ, सूरत शहर में पहली कॉटन मिल चलाई थी, बट बाद में किसी कारणवश ये नहीं चली तो मुंबई में बनी, और फिर मुंबई जो था वो सूती मिल के लिए जाना जाने लगा। ठीक है, तो बात गुजरात की हो चाहे महाराष्ट्र की, दोनों ही कॉटन मिल्स के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं आगे, भारत की सबसे अधिक आबादी वाला नगर ये है मुंबई। और अगर देश पूछा जाता है बच्चों तो इसमें आप क्या लिखेंगे, चीन। और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश आता है हमारा भारत। अगला है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी। हाँ जी, अगर हम भारत का नक्शा बनाए तो ये जो कश्मीर है सबसे ऊपर है और कन्याकुमारी सबसे नीचे है, ये जो दूरी है ये है 3200 किलोमीटर। और पेपर में इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण। क्यों? क्योंकि ये तो है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी भी पूछ सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना, 3200 किलोमीटर ही लिखना। अगला है गुजरात की अरुणाचल प्रदेश से दूरी। देखो अभी हमने लंबाई में करी थी, अब हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये चौड़ाई है, इसे हम पश्चिम से पूर्व भी कह सकते हैं, भारत की चौड़ाई भी पूछ सकते हैं, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी भी पूछ सकते हैं। तो ये दूरी कितनी है ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ये है 3000 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सी जगह है जहां तीनों ओर समुद्र है। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। अब यहाँ अगर मैं कन्याकुमारी पर खड़ी हूँ तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर और यहाँ है हिंद महासागर। तो कितने सागर मिल रहे हैं, 3। तो भारत के वह जगह जहाँ तीनों ओर समुद्र है, जहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है, उस जगह का क्या नाम है, कन्याकुमारी। और इसके पास ही है विवेकानंद शिला, ठीक है, और तिरुवल्लुवर की मूर्ति। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी पर कौन से समुद्र आके मिलते हैं। अभी मैंने बताया कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी, वो किस तरफ है, दाहिनी ओर, बाएं ओर है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। हिंद महासागर इकलौता सा सागर है जो किसी देश के नाम पर है, हमारे देश के नाम पर। अगला प्रश्न, विवेकानंद शिला किसके पास है। अभी मैंने बताया दैट ये है कन्याकुमारी के पास, और ये वो जगह है बच्चों जहाँ विवेकानंद ने जाके तपस्या की थी, 2-3 दिन ध्यान में गुजार दिए थे, और यहीं उन्होंने सोचा था कि मैं संपूर्ण भारत की यात्रा करूंगा, भारत के युवाओं को जगाऊंगा और उनको कहूंगा कि देश के निर्माण में अपना कंधा से कंधा मिलाकर चलें। और इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जमीन का वह हिस्सा जो तीनों ओर पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न, चेन्नई, ये देखिए ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास यहाँ चेन्नई है। चेन्नई किस समुद्र के पास है, ये कौन सा सागर बताया था मैंने, बंगाल की खाड़ी। और एक और बात बताती हूँ, चेन्नई का जो समुद्री तट है मैरीना तट, ये भारत का सबसे लंबा तट है। अगला सवाल, फिल्म निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। देखिए फिल्म निर्माण के लिए 2 शहर प्रसिद्ध हैं, एक तो मुंबई और साउथ इंडियन की पिक्चर्स के लिए है चेन्नई। अगला, चार मीनार, गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, ये सब हैदराबाद में है। चार मीनार बहुत ही फेमस मीनार है, और गोलकुंडा में सबसे पहला हीरा पाया गया था। ठीक है, और वहाँ पर आजकल गोलकुंडा का किला भी है। नेक्स्ट, किस शहर को प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, प्रौद्योगिकी को क्या बोलते हैं, आईटी, दवाई कंपनी और हीरे मोती के व्यापारिक केंद्र के लिए जाना जाता है, और ये है हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर। यहाँ मोती पैदा नहीं होते, मोती से संबंधित सारे काम होते हैं, उनका खरीदारी, बेचना, विक्रय, और मोती से बनने वाला सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा आसानी से। प्रश्न नंबर 11, उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 नगरों को जोड़ता है। ये जोड़ता है उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो ये आपने याद रखना है, इसको उत्तर दक्षिण का कहते ही आपको भारत का नक्शा याद आ जाना चाहिए। उत्तर में आ गया कश्मीर यानी कि श्रीनगर, और दक्षिण में आ गया कन्याकुमारी, यह है उत्तर दक्षिण का गलियारा। अगला आता है पूरब पश्चिम गलियारा। आप देखो पूरब पश्चिम है, अगर आपको नक्शे में दिशाएं अच्छी तरह पता है तो आप गलती नहीं करोगे। ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो पूर्व में कौन सा है, असम के पास है सिलचर, और गुजरात में है पोरबंदर।
तो पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर। ये अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए 4 शहरों के नाम। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? क्या सोने का कुछ है? नहीं बेटा, ये हमारे देश में जो प्रमुख 4 नगर हैं, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र में मुंबई है, और कलकत्ता है इधर, और तमिलनाडु में है चेन्नई। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, चतुर्भुज बनाता है, और ये चारों ही शहर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कोलकाता किस नदी के किनारे? हाँ जी, कोलकाता किस नदी के किनारे है? ये है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? पश्चिम बंगाल। और अब आपको मैंने बता दिया था, कोलकाता ही वो शहर है जहाँ सबसे पहले ट्राम चली थी, और आज भी ट्राम चल रही है, जिसको देके बाद में मेट्रो बनी। कोलकाता भारत की पहली राजधानी था। कोलकाता में ही पहला पोस्ट ऑफिस खुला था। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे, वो शिप से आए थे, और उनको सबसे पास वाला शहर जो था वो कोलकाता लगा था। नेक्स्ट, कोलकाता का प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा कितने दिन चलता है? 9 दिन। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पूर्व का राज्य। ठीक है, और इसे हम अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, ये है नॉर्थ ईस्ट का राज्य।